अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से हैं। टीम वकार की तरफ से आज हम जो है टेक्निकल एनालिसिस अलोंग विद मार्केट एनालिसिस देखेंगे, समझेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी होगा। तो जो भी आप लोगों के टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल क्वेश्चंस, जो भी आपके चार्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ कंफ्यूजन है, कोई आपका अपना एनालिसिस है, कुछ भी उससे रिलेटेड क्यूरी है, वो आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारे मेंबर्स जमा हो जाए फिर वी कंटिन्यू ऑफ टू मार्केट एनालिसिस। ठीक है जी। तो वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अ, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं हमारा कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख लेते हैं। या आप लोग पहले सवाल जवाब पूछना चाहते हैं तो आप लोग सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। लेट्स से कि हम पहले ये कर लेते हैं ना, ताकि आज के अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी इसी में कवर हो जाए। तो ज़रा हम इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, पेज को हमने रिफ़्रेश कर लिया है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि टुडेस मार्केट कैप इज़ 2.09 ट्रिलियन डॉलर। ये लिखा हुआ है जी। विद इन द लास्ट 24 आवर्स ऑलमोस्ट स्टेबल एक तरीके से कह सकते हैं, बट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, गिरा नहीं है। अगर हम देखें पॉजिटिव या नेगेटिव तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, गिरा नहीं है। इसके साथ साथ हम अगर बीटीसी की प्राइस एट द टाइम बीइंग देखें 54,789 डॉलर्स चल रही है। और हमारा बीटीसी डोमिनेंस जो हम देख रहे हैं वो 49 कॉइन मार्केट कैप से के हिसाब से 49% पे है, जो कि एक बेसिकली रिड्यूस्ड है और एक तरीके से सपोर्ट के समझो एज पे बैठा है कि यहाँ से अगर ये बाउंस बैक नहीं करता तो मोस्ट लाइकली ये सपोर्ट ब्रेक कर सकता है और नीचे गिर सकता है। तो हमारा इसका एनालिसिस यही होगा कि जब इस तरीके से होता है तो अकॉर्डिंग टू हमारी प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने पहले डिस्कस की है, उनके हिसाब से क्या होगा कि बीटीसी की डोमिनेंस बहुत तेज़ी से गिर सकती है, 40 के बाद 35, इस तरीके से जो बेसिकली इसकी प्रीवियस सपोर्ट्स है वहाँ जाएगा ये। और जब भी ऐसा हुआ है तो हमने ये देखा है कि अगर हम इस पे क्लिक करें चार्ट, ये में चार्ट्स खुलेंगे ना नीचे यहाँ पे, ये देखेंगे। तो ऐसा जब लास्ट टाइम हुआ था तो हम देख सकते हैं कि इसकी पहली सपोर्ट होती है 65 पे, 65 पे, जो कि इस बार रेजिस्टेंस बनी हुई थी। ठीक है। और रेजिस्टेंस से बार बार इसको बेसिकली ये नहीं जा पाया और नीचे चला गया। तो नीचे जाते वक्त इसके पास एक सपोर्ट थी 55 से 58 की तरफ। ठीक है। फिर वहां से गिरा ये और ये देखें 55 से आई बिलीव 60 तक। क्योंकि ये देखें ये वाली जो सपोर्ट है ना यार, ये चार्ट पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। उस पे भी मुझे तो नज़र आ रहा है बट आई एम नॉट श्योर आपको भी नज़र आएगा। तो ज़रा हम ऐसा करते हैं कि जो है ये देखें, बेहतर अब नज़र आ रहा है, ये देखें अब। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, नहीं पहला पॉइंट है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां इसको कह सकते हैं। और फिर अब ऑब्वियसली 3 साल, 2-3 साल के बाद जब ये इस तरह आ गया, आज अभी हम बैठे यहाँ पे, ये डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। ये जो है बीटीसी डोमिनेंस है कैलकुलेटेड बाय ट्रेडिंग व्यू। तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हम कह सकते हैं इसमें। ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 50 की सपोर्ट अभी नहीं टूटी है। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से सपोर्ट नहीं टूटी है। अगर ये टूटती है तो इसकी सपोर्ट अगली हमें मिलती है यहाँ पे, जो कि है जस्ट अबव 40%, 43, 42 इस तरीके से। ठीक है। और उसके ऊपर 45 और 45 के ऊपर यहाँ पे एक छोटी रेजिस्टेंस मुझे यहाँ नज़र आ रही है डेली के टाइम फ्रेम में। ये अगर हम इसको चार्ट को बड़ा करेंगे तो नज़र ज़्यादा बेहतर आ जाएगा।
यहाँ पे हम माइनर डेली के टाइम फ्रेम में माइनर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो फिर और मसला। देखें, अब दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप? तो ये एक सपोर्ट का, इसका सॉरी रेजिस्टेंस का जोन है। और जाहिर सी बात है, जब रेजिस्टेंस हैवी वॉल्यूम के साथ टूटती है तो वही फिर सपोर्ट बन जाती है, जैसे कि जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है। तो 55 से 56 तक एक सपोर्ट का जोन कह सकते हैं हम। जब वो टूटा तो फिर वो बन गई एक रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को तोड़ा हैवी वॉल्यूम ने, और ये हैवी वॉल्यूम ने जो हमारी मेजर थी 50 की जो रेजिस्टेंस थी, वो जो है हमारी दोबारा सपोर्ट बन गई। और अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद, 2 ढाई साल के बाद जो है ये, क्योंकि ये हमें दिखा रहा है जुलाई 2018 का। तो जुलाई 2018 के बाद अब हम बैठे हैं मार्च, अप्रैल हमारा ख़त्म हो गया है, मई स्टार्ट होने वाला है 2021 का। तो ये कह सकते हैं कि 2 ढाई साल के बाद ये अपनी दोबारा सपोर्ट टच करने आया है, जो इसने पहले की थी 2017 में। 2017 जुलाई, ये देखें आप। ठीक है, 2017 जुलाई को पहली मर्तबा इसने आके डिप की थी कहाँ तक, 49.62% पे। ठीक है, तो ये एक मर्तबा, पहली मर्तबा इसने टेस्ट की, फिर ये दोबारा उठा। ठीक है, फिर इस तरीके से करता रहा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम और चीज़ की बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अभी मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पहले मार्केट्स में नहीं होती थी, वो है हमारे वेल्स। वेल्स, वैसे वेल्स पहले भी होते थे, बट अब जो है वो ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, और उसका अगर हम चार्ट में भी डिस्कस करेंगे, अभी दिखा देता हूँ आपको। आ गया यार, एक मिनट। अगर हम बाइनेंस के ऊपर जाएं, बाइनेंस पे और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे नज़र आ जाती हैं। स्पेसिफिकली फ्यूचर्स की जो ट्रेड्स होती है, फ्यूचर्स तभी हम लोग रेकमेंड नहीं करते। बहुत एक्सचेंजेस जो है ना, समझो आप जो हो ना एक ट्रेडर हो नॉर्मल से, सही है। और समझो ये जो बाइनेंस है ना, ये आपके पैसे हड़पना चाहता है, ठीक है। अब ये आपके पैसे हड़प के कैसे हड़पना चाहता है? ये चाहता है कि भाई लोग जो है ना सस्ते में बेचें, ओ आई मीन महंगे में बेच दें, और नहीं सॉरी, महंगे में खरीदें और सस्ते में बेचें, और किसको? हमें। ताकि हम लोग जो है ना चीप बाइंग करें। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो पैसा जाएगा वो तो आपका जाएगा ना, एक्सचेंजेस के पास तो पैसा आएगा। अब देखो आप, ये कौन सा टीए बोलता है कि भाई एक विक लगनी, ये देख रहे हो, ये विक है, खाली बॉडी नहीं है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। ये हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं अभी, अगर हम ये आधे घंटे का देखते हैं, चलो देखो भाई, ये आप चेक करो खाली कि बाइनेंस ने विक मारी है कहाँ तक की। नीचे भी देखो कहाँ तक गई है, 54,400 तक। और ऊपर भी अगर हम चेक करें तो 56,500 तक। तो भाई ये कौन सा टी है जो बोलता है ये यहाँ तक जाएगा? तो दिस इज कॉल्ड प्योर मैनिपुलेशन एक्सचेंजेस की। और ये बहुत सारे एक्सचेंजेस में तरह तरह तरीके से होती है। और ऑब्वियसली इसी तरीके से जो है लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और स्पेसिफिकली जो लोग फ्यूचर्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस इन चीज़ों से बच के रहना है हमें। और स्पॉट में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भाई मैनिपुलेशन नहीं, हमें मैनिपुलेशन से मार नहीं खानी। हमने जो है पैसे बनाने और अपने एक सिक्योर तरीके से इसको आगे लेके बढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें हमारे पास, हम देखते हैं बीटीसी को, अगर हम देखें बीटीसी यूएसडीटी खोलते हैं, बीटीसी यूएसडीटी ये रहा हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमारे पास बीटीसी, एक सेकंड में ज़रा चार्ट को बड़ा कर लूँ, सही कर लूँ, फिर उसके देखते हैं। अच्छा जी, हमारी प्रीवियस 2 दिन की तो भाई बड़ी अच्छी एक क्लोजिंग हुई थी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है। आज क्या हो रहा है? आज हमारे पास हो रहा है ये, अभी दिखाता हूँ आपको। आपके पास ये 3 मूविंग एवरेजेस नजर आ रही है, 100, 55, 21। अब देखो ये हो क्या रहा है। डेली के टाइम फ्रेम में इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है।
अब ये बिला वजह की इतनी बड़ी विक लगाई है, इतनी बड़ी विक लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। और मैनिपुलेशन है, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, और लेसन की तरह समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं कि भाई आइंदा कभी भी फ्यूचर्स में नहीं आना, क्योंकि अगर आपकी लिक्विडेशन यहाँ थी, बीटीसी को आपने शॉर्ट किया हुआ था, कुछ भी किया हुआ था, देख रहे हो इसने नीचे भी लंबी विक मारी है, ऊपर भी लंबी विक मारी हुई है, इस वजह से। क्योंकि वैसे तो ये आज उठा है, लेकिन ये जो बिला वजह की प्राइस की 56,000 तक गया है ना, ये किसको लिक्विडेट करवाने के लिए गया है? शॉर्ट वालों को, जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्निक्स होती हैं, आप लोगों के लिक्विडेशन प्राइस को हिट करवाता है, आपका लिक्विडेशन होता है, सारा अकाउंट गायब आपका। ठीक है, तो परहेज करें, समझे, बस। बस बला है, भूत है, उससे आपने दूर भागना है, बस। फ्यूचर्स में नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये रिजेक्शन मिली है 21 ईएमए की रेजिस्टेंस है। 55,500 के ऊपर की हमें क्लोजिंग चाहिए, ताकि हम बोलें कि भाई हाँ, हम जो है वो अभी बुलिश हैं। बट अगर कोई न्यूज़ आती है, कुछ और होता है, तो हो सकता है उससे थोड़ा और नीचे आ जाए, 54 तक आ जाए। और जो कि ये हो सकता है, मोस्ट मे भी हो सकता है, तो ये सपोर्ट पे आके हो सकता है क्लोजिंग दे दे, सपोर्ट के ऊपर दे दे। 54,500 के ऊपर तक की क्लोजिंग में भी हम लोग बुलिश रहेंगे। क्यों? उसकी उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, क्योंकि ये अच्छी सपोर्ट को अच्छी मूविंग एवरेज को, सॉरी, अपने सपोर्ट बना देगा डेली के टाइम फ्रेम में। और अगर ऐसा करता है, और अगली 4 आवर की कैंडल हमारी कहाँ क्लोज होती हैं, वो भी हमारा मैटर करेगा। बट अगेन, होने को कुछ भी हो सकता है, अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास। तो हो सकता है ये हमारे पास 55,000 की क्लोजिंग दे दे। अच्छा, एक ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर ना, जो कैंडल क्लोजिंग का आखिरी एंडिंग वाला टाइम होता है ना, उसमें ट्रेडिंग नहीं करता। देखो, महीने के ना, लेट से 30 दिन, ऑब्वियसली 30 दिन होते हैं, बट कभी 29, कभी 31, इस तरीके से होते हैं। लेट से 30 दिन है, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वो आखिर के एक हफ्ते में देखता तक नहीं है चार्ट, मतलब ट्रेडिंग नहीं करता। चार्ट तो ऑब्वियसली हर वक्त ही देखता है बंदा, लेकिन क्या ट्रेडिंग नहीं करता? क्यों? क्योंकि मंथली कैंडल की क्लोजिंग हो रही होती है, और अभी हमारी 28 तारीख है। 28 तारीख है, इसका मतलब क्या? हमारी जो है मंथली की कैंडल क्लोज होने वाली है। अल्लाह भला करे, 1 मिनट अभी दिखाता हूँ यार। ये देखें आप, तो ये जो हमारी मंथली कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अभी इतना आपको पीछे का नजर नहीं आएगा, 2017 का ही, 17 से आगे तक दिखा रहा है। बट अगर हम मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, ये भी काफी एक वैल्यू क्रिएट करती है। अब ये कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है, कौन सी कैंडल फॉर्म होती है, तो ये तो हमें जाहिर सी बात है, जब जब तक क्लोजिंग होगी नहीं इस कैंडल की, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो जब तक हमारी जो है, अल्लाह भला करे, 30 तारीख नहीं आएगी, 30 तारीख की 12 बजे, मतलब चार्ट्स के यूटीसी के हिसाब से, ये कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी। तो अगर तो भाई हमारी 58,500 के ऊपर हो गई, जो कि हमारी है, तो हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी कैंडल की बनेगी मोस्ट लाइकली। सॉरी, 58,000, 1 मिनट, मेरा कर्सर थोड़ा सा नीचे था। 59,000 तक की हमें क्लोजिंग अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वरना भी उसके अलावा भी कोई मसला नहीं है, सही होगी, क्योंकि हमारा वीकली का टाइम फ्रेम भी सही होगा उस वक्त। वीकली के टाइम फ्रेम में भी काफ़ी अच्छी कैंडल बन सकती है उस वक्त। और इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वॉल्यूम आना शुरू हो सकता है, क्योंकि मई का जो महीना है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास जो है बुलिश न्यूज़ हैं, ये है वो है। स्पेसिफिकली आल्ट कॉइन जो है वो काफ़ी, मुझे पर्सनली लग रहा है कि यार वो पंप कर जाएंगे। वो क्यों पंप करेंगे? क्योंकि बीटीसी मोस्ट लाइकली बुलिश होगा, तो यूएसडीटी के पेयर्स हमारे थोड़े बहुत उठ सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना, जब भी आपको देखो रेड रेड देखने को मिलता है ना, उसके बाद आपको ग्रीनरी भी देखने को मिल जाती है। ये इस मार्केट का उसूल है। आपको ब्लड बाथ नजर आएगा, लेकिन क्या, देखो कितने दिन ब्लड बाथ नजर आए, लेकिन फिर अगले 2 दिन हमें खूब प्रॉफिट देखने को मिला, खूब जो है हमारे आल्ट कॉइन फ्लरिश कर रहे थे। फुल ऑन एक जो है ना, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही थी।
तो हमेशा जो है मार्केट को समझो, मार्केट में देखें आपके मार्केट होती कैसी है, मार्केट चलती किधर है, मार्केट की चाल कैसी है, उस पे फिर आप अंदाजा लगाओ कि अच्छा यार, अच्छा सही है। टेक्निकल एनालिसिस तो ये कहता है, लेकिन दुनिया क्या बोल रही है? क्यों? कि मार्केट ये ना, ये नहीं है कि बस ये मुर्दा लाश नहीं है, ये जिंदा चीज है, ये जानदार चीज है। और क्रिप्टो से जानदार तो दुनिया की कोई मार्केट ही नहीं है, इतना ऊपर नीचे लेके जाती है बेचारे। कोई कमजोर दिल का इंसान हो तो वो तो बेचारा देख भी ना सके इतने चार्ट को। सोचो किसी ने बीटीसी लिया हो यहाँ ऊपर कहीं नीचे, तो देखो ना आपके टाइम फ्रेम, ये डेली का टाइम फ्रेम है, बेचारे के कितने ऊपर नीचे वो हो रहा है। तो इस वजह से काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। अगेन, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट भी हमें इसी चीज से मिलता है। तो जब भी मार्केट जो है वो इस तरीके से डांस कर रहा हो ना, बीटीसी स्पेसिफिकली बीटीसी, तो क्या करता है, आप क्या करें, आप अपना लैपटॉप बंद करें, कुछ और करें, थोड़ी देर के बाद दोबारा चेक करें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको ना बेहतर समझ आएगा, आराम आराम से समझ आएगा मार्केट को एनालाइज करना। और उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर बीटीसी की अगर हम नीचे देखते हैं तो अभी भी हमारे पास 50,000 और 49,000 की ये हैवी सपोर्ट बैठी है 100 मूविंग एवरेज की डेली के टाइम फ्रेम में। और उसके ऊपर दो हमारी और सपोर्ट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एज सच बुरी यहाँ पे न्यूज़ आएगी। इसके बजाय हमारे पास जो है विद इन द लास्ट कपल ऑफ डेज अच्छी न्यूज़ ही आई है, कुछ ना कुछ आई है। जैसे एलॉन मस्क ने बोला कि नहीं भाई, हमने कुछ सेल नहीं किया, हाँ हमने थोड़ा बहुत वो बेचा वगैरह था, कि भाई इसको मनी करार देने के लिए, मतलब पैसा करार देने के लिए, कि इट हैज़ लिक्विडिटी, कि आप जब मर्जी इसको कैश आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से हुआ था। तो बहरहाल, ओवरऑल एट द टाइम बीइंग, ये अगर आप इसको कहो कहीं नीचे जा रहा है, नहीं तो ये कोई ऐसी बात नहीं है नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर हम पहले देखें तो ये जो पिछला हफ्ता हमारा गुजरा है, ये तो पूरा नीचे नीचे गया था, उसके मुकाबले तो अभी कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो स्टिल बुलिश ऑन इट। 21 EMA की रेजिस्टेंस को एक मरतबा इसने नीचे गिरा है टच करके, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी मरतबा में इंशाल्लाह ताला ब्रेक कर ही देगा। और फिर वहाँ से आपको पता है कि हमारी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 58,500 की, वो क्रॉस करनी होगी, जो कि हमारी जो है वीकली कैंडल के अंदर भी काफ़ी अच्छा हमें जो है रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, और जी चले अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। काइंडली एक्सप्लेन मैकडी। सर मैंने कल कल हाँ कल किया था, प्लीज़ लाइव देख लें। लीना बीटीसी की अपडेट दें मेरे भाई, वो तो इतना ऊपर गया, 178 तक गया। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो स्कैल्प कर लो, वरना आप लगा के छोड़ दो, वो हिट हो जाएगा, क्या मसला है। बीटीसी की पेयर जो ट्रेडिंग होती है ना, वो आपके डेली उसके लिए नहीं होता है। अगर आपको हफ्ते का कोई प्रॉफिट चाहिए, कुछ इस तरह चाहिए, तो आप क्या करो, यूएसडीटी की ट्रेड्स लो। बीटीसी की ट्रेड्स वो बंदा लेता है जिसको बीटीसी के अंदर पोटेंशियल नजर आती है, और उसका इरादा मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता कि 1 महीने के बाद कैश आउट करना है, नहीं। अगर आप बीटीसी की अपनी क्वांटिटी, मतलब आपके $100 है पोर्टफोलियो, अब $100 में से 20 डॉलर आपका आपके पास है बिटकॉइन में, तो वो $20 ना, आप अगर बीटीसी को और टेक्नोलॉजी को समझते हो, देखो ये कॉपी पेस्ट नहीं है, तो आप अगर टेक्नोलॉजी को समझते हो ना, कि यार बिटकॉइन बिटकॉइन इज नॉट अ बबल, ठीक है, और बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपका उस टेक्नोलॉजी पे यकीन है ना, आपका उस पे भरोसा है, तो आप अपनी बिटकॉइन की होल्डिंग बढ़ाओ। ठीक है, और उसमें आराम आराम से बढ़ती रहे, उसमें आपको कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए बीटी ये समझ के आप बीटीसी की ना पेयर्स में ट्रेड लिया करो। मेरा कुछ क्वेश्चन है, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस से आर्ट डंप होते हैं, तो मेरा ख्याल से बिटकॉइन डोमिनेंस से बिटकॉइन डंप हो जाएगा, तो आर्ट्स भी डंप हो जाएंगे, और एक दूसरे क्वेश्चन, बिटकॉइन की डोमिनेंस जब डंप होती है ना, यार मैंने आपको दिखाया तो था कहाँ गया? ये देखो, बीटीसी नीचे जा रहा है, आल्ट्स ऊपर जा रहे हैं। तो बीटीसी जब नीचे जाएगा, मार्केट कैप सिमिलर रहे, मार्केट कैप गिरे नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, ये देख रहा हूँ, देख रहे हो, ये नीचे देखो, इथेरियम उठ रहा है, अपना एक्सआरपी उठ रहा है, टेथर उठ रहा है, लाइट कॉइन उठ रहा है, तो ये जितने सारे और बकाया कॉइन है ये भी उठ रहे हैं।
और बशर्ते आपकी मार्केट से पैसा ना निकल रहा हो। मार्केट से ही पैसा निकल रहा है तो फिर फायदा क्या होगा। अब ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो मार्केट में पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा, बढ़ रहा है। या तो बरकरार रहे, स्टेबल रहे, जितना है उतना ही रहे, या तो फिर आपके पास ये देखो, ये वाला जो है, यहाँ हम देख रहे थे, ये तो एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन है। तो ये देखो आल्ट कॉइन के अंदर पैसा आ रहा है। ये देख रहे हो, ये जो पीक आ रही है यहाँ पे 65 बिलियन डॉलर पे। तो ये 2017 का बता दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो 2017 में इस टाइम पे जब बीटीसी गिर रहा था, तो आल्ट्स के अंदर पैसा पंप हो रहा था। कैसे हो रहा था? जो बीटीसी का पैसा है वो आल्ट्स के अंदर आ रहा था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम आल्ट्स का टीए, कहाँ गया, टीए करें तो इसी तो इस किए बिट तो इसलिए बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट और बिटकॉइन का चार्ट, भाई दूसरा क्वेश्चन नहीं आया समझ आपका। सर बीटीसी 55 की रेजिस्टेंस कौन सी होगी? आपने खुद ही बता दिया रेजिस्टेंस, तो मैं अब आपको क्या बताऊं। 55.5 रेजिस्टेंस के नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट वाली 58, वो जो हमारी प्रीवियस है ना, ये रही। अब कैंडल से देख लो आप या विक से देख लो, दोनों को देखना है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन देख लो। तो हमारे पास ये जोन है $58,350, और फिर कैंडल टच हो रही है 57,500। मतलब ये जो $1,000 का जोन है ना यार, ये है रेजिस्टेंस का। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में आगे आके भी देख सकते हैं। एनालिसिस में मार्जिन का क्या रोल है? विच मार्जिन? या वे टू फाइंड बीटीसी डोमिनेंस चार्ट, यहाँ पे आए, ये लिखा बीटीसी डी, BTC.D, ये आ जाएगा आपके पास चार्ट। क्लिक किया, ये खुल गया। और अल्लाह वाला करे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी अगर देखना है तो ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ होता है। कॉइन मार्केट कैप पे आए, ये लिखा हुआ है बीटीसी डोमिनेंस 49.0। बीटीसी डोमिनेंस कम हुई तो आर्ट्स पंप होंगे जी। जी 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 जी, ऐसे ही होगा। और आप देख सकते हो ऐसा हो भी रहा है। ये देखो हमारे आर्ट्स तब होता है, अच्छा होता ही है कि बीटीसी के साथ जब पैसा निकलता है ना, बीटीसी में से जब पैसा निकलता है और आर्ट्स में जाता है, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। और वो अक्सर ये होता है कि मार्केट से पहले पैसा निकल जाता है, और बीटीसी फिर स्टेबल होता है ना, फिर आर्ट्स बूम करता है। स्पेसिफिकली जब बीटीसी के पेयर्स वाले बहुत तेजी से बूम करता है। बीटीसी जब ऊपर जाके स्टेबल होता है तो डॉलर्स के जो पेयर्स होते हैं ना, वो यूएसडीटी के पेयर्स होते हैं ना, वो ज्यादा बूम करते हैं। ये आप नोट बना लो, कहीं लिख लो। वैसे इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बीटीसी डोमिनेंस ये है कि बीटीसी में टोटल कितना पैसा है, बिल्कुल। सर भाई आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, काफी इम्प्रूवमेंट से आई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अभी शॉर्ट ट्रेडिंग वर्क कर रहे हैं। मैं MA 21 50 50 55 51 सही है ये MA। EMA, हाँ, बट कभी कभार ये वर्क नहीं करता। देखो हाँ, अब देखो ना, मैं यही तो कहता हूँ कि भाई क्रिप्टो में आपको हर चीज़ पे ग्रास्प होनी चाहिए, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस एक हद तक काम करता है। आप ये नहीं कह सकते 100% टेक्निकल एनालिसिस है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो मैंने दिखाया है, वो किस चीज़ से, ये कौन सी विक लगनी थी भाई यहाँ तक, यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं है। तो ये विक कैसे लगी है 15 मिनट के चार्ट में? ये देखो, ये जो चार्ट है ये यहाँ की कैसे लगी इतनी विक? कोई तुक नहीं बनती इसकी। कौन सा टी आपको बोल रहा है ये इतना, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा? ये तो नहीं है, आधे घंटे में थोड़ी इतना ऊपर नीचे जाता है बीटीसी। तो ये मैनिपुलेशन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो एक्सचेंजेस होते हैं वो आपसे पैसा हड़पना चाहते हैं। तो जो बेचारा डर के, अब ये वीक हैंड्स को ना फारिग करवाने के लिए होता है मार्केट से। जो कमजोर दिल ट्रेडर होता है ना, वो डर के मारे बेच देता है अपना फंड। वो बोलता है अबे अबे क्रैश हो रही है, अबे क्रैश हो रही है, सेल करो, वो डर के मारे सेल कर देता है। बर्दाश्त नहीं होती ना, होल्डिंग पावर नहीं होती, तो जाहिर सी बात है लॉस में सेल हो जाता है। अब लॉस में जब सेल करते हो तो दूसरी तरफ कोई खरीद रहा होगा ना सस्ते में। आप जब महंगे से खरीद के सस्ते में बेच रहे हो, आप तो आपका तो लॉस हो गया, लेकिन कोई और तो सस्ता खरीद रहा है ना।
तो यही है सारा, और क्या हिसाब किताब है। सर ये ईएमए नहीं समझ आ रहा सही से। सर ये आप ना पहली वाली लेक्चर देख लें प्लीज, बहुत डिटेल एक एक चीज बताइए। कार्डानो 1.7 1.35 को टच कर गया है, आप बताएं इसका क्या सीन हो सकता है। 1.1 से ऊपर बाइंग नहीं करनी। 1.1, $1.90 80 सेंट, इससे ऊपर ये बाइंग जोन है अपना आपकी आडा की, कार्डानो आडा एक ही चीज है। आईसीएक्स यूएसडी कब तक होल्ड करना है सर? सर जब तक प्रॉफिट आपको, जितना आपको चाहिए आप कर लो उतना होल्ड। भैया वो $3 का हो जाता है, आपको होल्ड करना है आप $10 तक होल्ड कर लो। मैंने तो आपको बोला हुआ है भाई, वो 5x है, 10x तक नहीं, 20x पता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा। 20x तक वो जो पोस्ट है उसमें आप चेक कर लो ना। आईसीएक्स अभी बैठा हुआ है, जरा देख लेते हैं आईसीएक्स को। तो आईसीएक्स को आप इसको पार्ट्स में बाय कर लो। किधर गया हुआ है? तो अभी देखो आप लोगों को ये कब दिया था, आप लोगों को दिया था अल्लाह भला करे 0.2 यहाँ दिया था मेरे ख्याल से, है ना? 0.22 इस तरफ दिया था। तो भाई अभी आप प्रॉफिट में बैठे हो। अब अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो आप, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ अगर आपने इसको होल्ड करके छोड़ दिया, $10 15 $20 डाल के छोड़ दिया 2-3 महीने के लिए, तो वो भी है, वो भी सही है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये ऊपर जा सकता है, बात सारी ये है। शॉर्ट टर्म का टारगेट देख रहे हो, $3 से सस्ते में नहीं बेचना भाई। अच्छा प्रोजेक्ट है, ऊपर जाएगा। ये देखो अभी डिप में बाय करवा दिया है, ये देखो आप लोगों को हमने। तो ये $3 $3.5 तक तो आप आराम से इसको देख सकते हो। और लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। डॉट की अपडेट दे दें, डॉट भी बेहतरीन है, इसको भी शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड सकते हो, और मिड टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। मैकडी की क्या रीडिंग्स होनी चाहिए, क्या मतलब क्या रीडिंग्स होनी चाहिए? समझ नहीं आया सर आपका क्वेश्चन। बीएनबी एनी अपडेट्स, बीएनबी टप होल्ड रखें, प्रॉफिट देगा। मैकडी की क्या लेंथ होनी चाहिए? जो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो वही होनी चाहिए। जहाँ पे सेटिंग चेंज करवानी है ना, वो आपको बता दिए, जैसे आरएसआई और ये अल्लाह भला करे आपका यार ये मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सर ऑडियो आडा नियो की अपडेट, तीनों बेहतरीन है। ऑडियो का है मैंने देखा नहीं है, आडा का मैंने अभी भी बता दिया है लाइव में। 1-2 मिनट रिवाइंड कर ले। नियो को आप $150, 100 से $150 तक होल्ड कर सकते हो। सर एसएक्सपी कॉइन का बता दें, अच्छा है जी, बेहतरीन है। एसएक्सपी को भी आप $6 तक होल्ड कर सकते हो। स्पॉट में स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होती क्या? बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है ना, तो स्पॉट ट्रेडिंग में कभी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो भाई आज तक यूज़ नहीं किया स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस, कोई ज़रूरत नहीं है ना। जीएचएसटी इथेरियम टेक्निकल एनालिसिस, इसका टेक्निकल एनालिसिस ये है कि ये बेचारा डिप में बैठा हुआ है। ये स्पाइक मारता है बहुत तेज़ी से और फिर वापस नीचे आ जाता है। तो आपने क्या करना है, नीचे में बाय करना है। 0.0004 इथेरियम से अराउंड इसके बाय करनी है। और आप इसका ऑर्डर लगा दो जहाँ आपका दिल कर रहा है। 2x 1x लगा दो, 2x लगा दो, जहाँ मर्जी है लगा दो, ये हिट कर जाएगा आपका। मैकडी की क्या नॉर्मल सेटिंग? सर बुलिश में बीटीसी के पेयर में फायदा होता है आपके हिसाब से, यूएसडीटी के पेयर में ट्रेड करना चाहिए या बीटीसी? भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो। आप ऐसे ट्रेडर बनना चाहते हो जिसको महीने में कुछ ना कुछ निकालना है अपने पोर्टफोलियो में से, आपको चाहिए पॉकेट मनी और इस तरह की, तो आप यूएसडीटी की ट्रेड बेहतर है। अगर आप देख रहे हो कि यार बीटीसी जाएगा, यार बीटीसी 2-3 लाख डॉलर तक जाएगा, मैं इसको ना, मैंने बस ये काम करना है, मैंने इसकी ट्रेडिंग कर करके ना आराम आराम से, मैं बिजी बंदा हूँ। उसके बाद आपके ऑब्वियसली आपके शेड्यूल में भी होता है ना भाई, आप बिजी हैं कम बिजी हैं, आप फुल टाइम कर सकते हैं ट्रेडिंग ये वो। तो आप क्या करो, आप जो है बीटीसी की पेयर पे भी कर सकते हो, उसके भी यूएसडीटी में भी कर सकते हो। बीटीसी वो करता है जो देखता है इसके अंदर पोटेंशियल है, 1-2 साल के बाद विड्रॉ करना है मैंने। तो क्या किया आपने, $100 का खरीदा, उस $100 से मतलब 0.005 बीटीसी आएगा। आपने बोला मैंने 1 साल में ना एक पूरा बीटीसी बनाना है, थोड़ा थोड़ा इसकी ना क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, आराम आराम से इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। और थोड़े से बीटीसी से इतना मैंने ट्रेडिंग करनी है, इतनी ट्रेडिंग करनी है कि एक बीटीसी बन जाएगा। अब एक बीटीसी 1 लाख 1-2 साल में पता नहीं कहाँ होगा, बल्ला जानता है। तो
उस वक्त विड्रॉ करूंगा जब ये 2-3 लाख डॉलर का हो जाएगा। एक होता है ना इंसान का बिलीव। तो वो सर, व्हाट इज 3x एंड 10x? 3x मतलब 300% और 10x मतलब 1000% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। चलें दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।